हेलो। हेलो। ठीक है। हेलो सर। हम्म। तो कल हमने बात की थी टैब इन सेल्सफोर्स। ठीक है। तो टैब क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। यस सर। एमबीसी इन सेल्सफोर्स ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और साथ यस में जब ऑर्ग हम बनाते हैं तो एक सिस्टम एडमिन बनता है। और वो सिस्टम एडमिन का जो टाइम जोन होता है वो अमेरिका का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ हमने यस लाइटिंग में, सॉरी क्लासिक में किया था। मैंने बोला क्लासिक में था देखा कि था यस। हाँ। लाइटिंग में देखने के लिए। हाँ, तो आपने देख लिया हो गया आपसे? सर नहीं। वो उसमें जब जा रहे हैं जिस तरह आप प्रोसेस में दिए थे वही प्रोसेस हम इसमें कर रहे थे, इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, लाइटिंग में। दोनों इंटरफेस मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस में थोड़ा सा चेंजेज है। अदरवाइज मैं सेवर आपको एग्जांपल क्या बताता, क्लासिक ही बताता। तो थोड़ा क्लासिक सा, ही बता रहे थे। हाँ मैंने बताया था लास्ट टाइम क्लासिक का। लेकिन पूरा कंप्लीट जो है वो हाँ। इंटरफेस चेंज होने की जगह पे चीज़ें तो सारी वही हैं, है ना। यस लेकिन यस सर। लोकेशन अलग है। तो जनरली कंपनी के अंदर अब हम्म। क्लासिक पे काम नहीं होता, लाइटिंग पे होता है। क्लासिक अच्छा ये अच्छा। पुराना वर्जन है, लेकिन लाइटिंग पे थोड़ा सिंपल वे में दिखता है। और हम्म। प्रोफेशनल वे में, सॉरी क्लासिक में सिंपल वे में दिखती है सेम चीज़। और हम्म। लाइटिंग में प्रोफेशनल वे में दिखती है, ठीक है। यस लेकिन यस। इधर उधर थोड़ा सा मीनू यहाँ वहाँ होता है, कुछ नाम बदले गए हैं। इसीलिए मैं आपको क्या पढ़ाते समय दोनों बता रहा हूँ, क्लासिक में भी बता रहा हूँ और साथ में लाइटिंग में बता लाइटिंग रहा में। हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसको यस छोड़ता हूँ, आपको छोड़ता हूँ कि आपको कैसे सर्च करना, नेट पे ज़रा देखिए। नहीं आ रहा है जी सर। समझ में, नेट पे देखिए। और उसके जी बाद सर। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैं जी सर। बताऊँगा। ठीक है। ठीक ठीक। तो थोड़ा ठीक है रिसर्च सर। मारिए। ठीक है। उससे आपका प्रोग्रामिंग स्किल और एडमिन स्किल बढ़ेगा। कोई चीज़ फंस जाएगी तो फिर किससे पूछेंगे आप कंपनी के हाँ हाँ अंदर। वो तो है। ठीक है। वो तो है। तो उसको यस सर। लाइटिंग में कैसे यूज़र का टाइम हम चेंज करते हैं, ठीक है, यूज़र का जो टाइम जोन है वो कैसे हम चेंज करते हैं, वहाँ पे उसको सर्च कीजिए। ठीक है। ठीक नहीं है होता यस तो सर। फिर तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है। ठीक है तो ये सर। चीज़ें सर्च कर सकते हैं आप। जी सर। अब आते हैं हम नई टॉपिक बात करते हैं, मल्टी टेलेंट टेनेंट आर्किटेक्चर। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है। अब ये क्या बोला है, मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर। तो इसको बताने से पहले एक सिंपल सा फिगर बना के चीज़ों को समझते हैं कि जब हम एक सिंपल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। फिर उसके बाद सेल्स फोर्स में, उस सेल्स फोर्स में वो कैसे बनता है। और मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो अपना डिजाइनिंग वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जब कोई सिंपल एप्लीकेशन बनता है, सिंपल एप्लीकेशन का मतलब हमारा है, सिंपल एप्लीकेशन का हमारा मतलब है जावा डॉट नेट पी में, यानी जो पहले से जो एप्लीकेशन बनते आ रहे हैं सेल्स फोर्स से पहले, उसमें क्या होता था। ठीक है। और फिर सेल्स फोर्स में उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है, तो वो सबसे सिंपल एप्लीकेशन में पहले देख लेते हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन में हम मान के चलते हैं हमारे पास एक यूज़र है, ये हमारा यूज़र है। अब हमारा ये यूज़र है, मतलब जो एप्लीकेशन को यूज करेगा, या क्लाइंट भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास उसके पास कोई एप्लीकेशन है, मे बी जावा में, मे बी डॉट नेट में, मे बी पीएचपी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में बना हो सकता है। और तीसरी चीज़, हमारे पास एक डेटाबेस है।
एक डेटाबेस है। डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का डेटाबेस आता है, ठीक है। तो मान लीजिए ओरेकल है या माइस्क्यूएल है, ओरेकल है या माइस्क्यूएल है या फिर एसक्यूएल सर्वर है। कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए यूजर ने कोई एप्लीकेशन चला रहा तो कुछ न कुछ उसका एक इंटरफेस होगा। अब उस इंटरफेस पे यूजर ने क्लिक किया, यानी कोई फॉर्म होगा, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा या कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए होगा। उस फॉर्म के ऊपर यूजर ने जब क्लिक किया तो वो कंट्रोल कहाँ जाएगी? लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल जाती है एप्लीकेशन के पास, या सिंपल वे में बात करें, टेक्निकली बात करें तो यूजर जो है व्यू को देख रहा होता है, उसके पास व्यू होता है। एमबीसी की बात की थी मैंने, तो यहाँ पे होता है व्यू। ये यूजर क्या है? व्यू पे है, उसको सामने कुछ दिख रहा है, उसको फॉर्म, उसने डेटा फिलअप किया और फिलअप करने के बाद बटन को सबमिट किया तो डेटा कहाँ गया? एक एप्लीकेशन के पास गया। मे बी वो जावा में बनी हो सकती है, मे बी डॉट नेट में बनी हो सकती है, मे बी पीएचपी में बनी हो सकती है, या किसी और टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा? वो रिकॉर्ड या वो इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव कर देगा। तो इस तरह की चीज़ों को मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसको, जहाँ पे व्यू है, ये आपका कंट्रोलर है जहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है, और ये आपका क्या है? मॉडल है। ये आर्किटेक्चर पे, यानी एमबीसी आर्किटेक्चर पे हमारे जो एप्लीकेशन है वो चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स फोर्स में क्या होता है। सेल्स फोर्स में क्या होता है वो देखते हैं। अब इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग होता है, अगर शहरों की बिल्डिंग है, शहर में बनी हुई है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बनी हुई है, तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? फ्लैट्स बने होते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। तो मान के चलते हैं फ्लैट्स बने हुए हैं, ये फ्लैट्स हैं। बहुत सारे फ्लैट्स हैं। अब फ्लैट्स होंगे तो इसकी नंबरिंग भी होगी। मान के चलते हैं पहला नंबर फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है, ये तीसरा फ्लैट है, फ्लैट नंबर 3 है, ये 4 है, इस तरह से 5 है, 6 है, 7, 8, इस तरह से बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। और इस फ्लैट के अंदर किसी ने अपना एक, इस बिल्डिंग के अंदर किसी ने अपना एक फ्लैट बुक किया। ये मान लीजिए बुकिंग हो गई। ये बुकिंग कर लिया, उसने बुक कर लिया 1 नंबर को। ठीक है। अब ये जो 1 नंबर फ्लैट है किसी के लिए बुक हो गया, यानी ये जो स्पेस है 1 नंबर जो फ्लैट है, वो स्पेस किसी को अलॉट हो गई, किसी ने बुक कर लिया, इसका मतलब है वो उसको अलॉट हो गई। ठीक है, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं डेडिकेटेड स्पेस।
डेडिकेटेड स्पेस, यानी किसी को ये स्पेस अलॉट हो गई, डेडिकेटेड स्पेस किसी को अलॉट हो गई, यानी वो बुक कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, इस बिल्डिंग के जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ को शेयर करते हैं, किसी कॉमन रिसोर्स को शेयर करते हैं। तो मान के चलिए कि इसके इस फ्लैट के बगल में या इस बिल्डिंग के बगल में है कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सब लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए गार्डन है, गार्डन है, ये सब लोग शेयर करते हैं, सारे लोग शेयर करते हैं। और इलेक्ट्रिक है, बिजली है, ये भी सारे लोग शेयर करते हैं, ये भी शेयर करते हैं पावर। उसके अलावा वाटर टैंक है, पानी जो आता है, अब किसी एक आदमी के लिए तो आता नहीं है, सारे के लिए आता है, उसमें से वो टंकी अलग अलग लगा के उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वाटर टैंक। ठीक, स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, प्लेग्राउंड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बगल में जो जगह है, जो स्पेस है, वो ये फ्लैट के सारे लोग यूज करते हैं। ये फ्लैट के या इस बिल्डिंग में जितने भी पीपुल हैं, वो सब लोग इसको यूज करते हैं, सारे लोग इसको यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक, तो ये जो गार्डन है, पावर है, वाटर टैंक है, स्विमिंग पूल है, इसको हम कहेंगे शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड रिसोर्स। इसको बोलेंगे हम शेयर्ड रिसोर्स। तो अब इस कॉन्सेप्ट को, यानी इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल पीपुल रहते हैं और ये मल्टीपल पीपुल किसी कॉमन एरिया को यूज करते हैं, तो इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी टेलेंट आर्किटेक्चर। ये क्या है, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है, इसे हम कहेंगे मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर का, सेल्सफोर्स इसे यूज करती है। अब वो कैसे यूज करती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा कि मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपुल्स, ठीक है, एक कॉमन चीज़ों को यूज करते हैं, कॉमन शेयर, किसी भी चीज़ को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक, तो वो जो बिल्डिंग के लोग हैं, ठीक, वो मल्टीपल जो पीपुल है, उनके पूरे बिल्डिंग को या पूरे पीपुल को एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर। और इसी आर्किटेक्चर पे सेल्सफोर्स काम करता है, इसी आर्किटेक्चर पे सेल्सफोर्स काम करता है। तो सेल्सफोर्स कैसे काम करता है, देखते हैं। अब एक सेल्सफोर्स का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास, जब हमने एक अभी यार कुछ दिन पहले ही बनाया है, यानी सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन बनाया हमने। क्या बनाया है, सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन बनाई है। सेल्स कोड एप्लीकेशन बनाई है हमने। अब इस सेल्सफोर्स को एप्लीकेशन को आपने अपने, मैंने कहा था कि आप अपने घर पे एक बना लीजिएगा, एक और बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने बना के आपको दिखाया था। इसका मतलब आपने भी अपने घर पे एक सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन बनाया होगा। ठीक है, इसका मतलब आप उसको यूज करेंगे, उस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, यूज करेंगे, तो एक यूजर आप हो गए, यूजर वन,
यानी आपने बनाया तो आप हो गए एक यूजर वन। अब मैंने भी बनाया था आपके सामने, आपको प्रैक्टिकल कराया था, दिखाया था, तो एक यूजर मैं हो गया। एक यूजर हो गया मैं। यूजर टू मान लीजिए मेरा नाम है। एक मेरे अलावा और आपके अलावा भी किसी कोई भी और भी है, उसने भी उसे भी सीखना था सेल्सफोर्स, तो उसने भी क्या किया, उसने भी बना लिया। तो उसको मान के चलते हैं, उसका नाम है यूजर थ्री। उसका नाम है यूजर थ्री। ठीक है, तो तीन लोग हैं और तीनों ऑनलाइन लॉगिन है, सेल्सफोर्स का तीनों एप्लीकेशन बनाए हैं। तो इसका मतलब ये तीनों सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन को यूज करेंगे। यानी ये भी बंदा यूज करेगा सेल्सफोर्स को, यूजर सेकंड भी यूज करेगा सेल्सफोर्स को, और यूजर थर्ड भी यूज करेगा सेल्सफोर्स को। इसके अलावा हजारों लोग हो सकते हैं, मैं तो थ्री एग्जाम्पल दिया है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ये तीनों यूजर यूज करेंगे तो सेल्सफोर्स तो एक ही है। तो सेल्सफोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था, सीआरएम की बात की थी। ठीक, तो सेल्सफोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिला था, सेल्स एप्लीकेशन मिला था, यानी सेल्स क्लाउड का एप्लीकेशन मिला था सेल्स के लिए, सेल्स क्लाउड मिला था। उसके बाद क्या मिला था आपको, मार्केटिंग मिला था, मार्केटिंग क्लाउड एप्लीकेशन मिला था। और क्या मिला था, सर्विस क्लाउड मिला था। उसके अलावा भी और मिला था, मैंने आपको बताया था, चैटर भी एक मिला था। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन मिले थे। उसके बाद लास्ट क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, टैब के बारे में मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया था अकाउंट टैब। क्या दिखाया था, अकाउंट। लीड आपको दिखाया था, लीड। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे और भी थे, केस थे, फीडबैक था, बहुत सारी चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई थी। टैब कहा था कि टैब है। ठीक है, तो अब यूजर जो वन है, जब ये सेल्स फोर्स में लॉगिन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स फोर्स में लॉगिन होता है कोई यूजर, तो उसका एक यूजर salesforce.com आईडी बनता है। ठीक है, इंडिया में बना है, इंडिया में अगर वो बनाया है तो स्पेसिफिक एशिया रीजन में बनेगा, अमेरिका में बनाया है तो अमेरिका में बनेगा। ठीक है, उसका सर्वर पे उसके एक इंस्टांस बनेगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। तो मान के चलते हैं यूजर वन ने इस एप्लीकेशन को लॉगिन किया, तो जब लॉगिन करेगा तो क्या होगा, उसके लिए एक सेपरेट स्पेस अलोकेट होगी, सेपरेट स्पेस अलोकेट होगी। इसी तरह से मैं दूसरे की बात करूं, तो दूसरा यूजर लॉगिन हुआ तो उसके लिए भी एक स्पेस अलोकेट होगा। इसी तरह से तीसरा यूजर लॉगिन हुआ तो तीसरे यूजर के लिए भी स्पेस अलोकेट होगा। ठीक, यानी हर यूजर के लिए आईडी के बेस पे, ठीक है, स्पेस अलोकेट होगा। यानी यूजर वन का स्पेस हो गया, ये यूजर टू का स्पेस हो गया, यानी यूजर टी टू का इंस्टेंस बन गया, और यहाँ पे यूजर थ्री का इंस्टेंस बन गया। तो पहला हमारा ये यूजर वन है। दूसरा हमारा है यूजर टू, और ये है यूजर थ्री, यूजर थ्री। तीनों के लिए अलग अलग स्पेस बन गया, अलग अलग इंस्टेंस बन गया। इन तीनों के लिए अलग अलग आईडी बनी होगी, जो लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, अब यूजर वन को भी क्या दिखेगा, यूजर वन को भी अगर वो यूज कर रहा है तो यूजर वन को भी सेल्स क्लाउड दिखेगा एप्लीकेशन, सेल्स क्लाउड एप्लीकेशन, वो भी उस सेल्स क्लाउड
एप्लीकेशन में काम कर सकता है, मार्केटिंग भी उसको मिलेगा और उसको सर्विस भी मिलेगा। साथ ही अकाउंट, लीड, ऑब्जेक्ट जो भी कुछ है उसको सारा चीज़ें मिलेगी, यानी सर्विस भी उसको मिलेगा। इस तरह से इसको भी यही होगा। यूजर सेकंड को उसकी आईडी अलग होगी, उसको भी सेल्स एप्लीकेशन मिलेगा, यानी सेल्स क्लाउड मिलेगा, वो अपना डेटा डालेगा। इस तरह से मार्केटिंग एप्लीकेशन या मार्केटिंग क्लाउड एप्लीकेशन सेकेंड यूजर को मिलेगा और सर्विस भी मिलेगा, और साथ में जो भी टैब्स हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। थर्ड के लिए भी सेम ही होगा, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड और सर्विस क्लाउड। अब जब यूजर वन जो है सेल्स क्लाउड को यूज करेगा तो उसके अंदर अपना डेटा डालेगा, यूजर टू सेल्स क्लाउड को यूज करेगा तो अपना डेटा डालेगा, यूजर थ्री सेल्स क्लाउड को यूज करेगा तो अपना डेटा डालेगा। ठीक। अब यूजर वन अकाउंट में कोई रिकॉर्ड क्रिएट करेगा तो वो अपना रिकॉर्ड डालेगा, अपना नाम डालेगा, अकाउंट उसका अलग हो सकता है। यूजर टू का अकाउंट ये यूज करते समय अकाउंट डालेगा, अकाउंट में कुछ और नाम डालेगा, फर्स्ट नेम कुछ और नाम डालेगा, फर्स्ट नेम डालेगा, लास्ट नेम डालेगा। तो वो इसका यूजर वन का अलग होगा, यूजर टू का अलग होगा और यूजर थ्री का अलग होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्लाउड, मार्केटिंग और सर्विस, ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं यूजर वन के लिए। उसी तरह से सेल्स, मार्केटिंग का क्लाउड यूजर टू के लिए भी शेयर हो रहा है, उसी तरह से यूजर थ्री के लिए भी ये तीनों एप्लीकेशन शेयर हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर यूजर वन अकाउंट को यूज करता है, अकाउंट टाइप को यूज करता है तो उसके अंदर डेटा डालेगा, उसी तरह से यूजर टू अकाउंट टाइप को यूज करता है तो वो अपना डेटा डालेगा, और यूजर थ्री भी अकाउंट ऑब्जेक्ट को यूज करेगा तो अपना डेटा डालेगा, अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ठीक है। तो अकाउंट, लीड, सेल्स, मार्केटिंग का क्लाउड तो एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूजर वन, यूजर टू और यूजर थ्री, ये तीनों क्या कर रहे हैं, कॉमन एरिया को, कॉमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, सर्विस क्लाउड, ये कॉमन रिसोर्सेज को यहाँ यूज कर रहे हैं। यूजर वन भी यूज कर रहा है, यूजर टू भी यूज कर रहा है और यूजर थ्री भी यूज कर रहा है। अब उसे यूजर वन को डेटा कैसे दिखेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब यूजर वन बनेगा यानी यूजर बनता है तो उसका अपना एक आईडी होता है, ठीक है, जो सेल्स फोर्स बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्रिएट करके देता है। तो आईडी इसकी अलग होगी, यूजर वन की आईडी अलग होगी, यूजर टू की आईडी अलग होगी, यूजर थ्री की आईडी होगी अलग होगी। अगर यूजर वन यूजर नेम पासवर्ड देता है तो उसका आईडी आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा उसको। यूजर टू आईडी अपना डालता है तो उसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा, और यूजर थ्री अब यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होता है तो उसको इन्फॉर्मेशन किसका मिलेगा, यूजर थ्री का मिलेगा, यानी उसने जो स्टोर किया था, जो डाला था, इंसर्ट किया था, अपडेट किया था, डिलीट किया था, जो भी किया था वो उसके एरिया में मिलेगा। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को सेल्स फोर्स यूज करता है, यानी सेल्स फोर्स हैज शेयर्ड आर्किटेक्चर, यानी सेल्स फोर्स क्या यूज करता है, शेयर आर्किटेक्चर को यूज करता है। दूसरी चीज़, जो सेल्स फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को शेयर करता है, मैं आगे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी अकाउंट्स को मान लीजिए, अकाउंट टैब है और टैब के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड्स इस ये क्लिक करेगा यूजर वन तो उसे दिखेगा, यूजर टू क्लिक करेगा तो उसे दिखेगा, और यूजर थ्री करेगा तो उसे दिखेगा। यानी जो डेटा शेयरिंग है, यानी जो एप्लीकेशन शेयरिंग है वो सेल्स फोर्स में होती है, अदर टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है।
तो यहाँ पे एक है कि मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि जिस सेल्स फोर्स को आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। सेल्स फोर्स को क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को, यानी आपने जो लॉगिन किया है उसको आपको क्या करना होगा, फ्री वर्जन अभी फ़िलहाल यूज आप कर रहे हैं, लेकिन आगे कंपनी में जब काम करेंगे तो उसका पेड वर्जन आपको मिलेगा। तो पेड वर्जन मिलेगा तो इसका मतलब आप सर्वर को क्या करेंगे, रेंट पे लेंगे, यानी जो भी सर्विसेज आपको सेल्स फोर्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, दी जा रही है, उसके लिए आप पेमेंट करेंगे। तो सेल्स फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि पे एंड यूज, यानी जो भी सर्विसेज आपको सेल्स फोर्स से लेनी है आप उसको पेमेंट दीजिए, किराए पे लीजिए और उसको यूज कीजिए। जब आपका पेमेंट फिनिश हो जाएगा तो वो सर्विस बंद हो जाएगी। तो मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर का क्या सीधा सीधा क्या मतलब है कि वो शेयर्ड आर्किटेक्चर है, यानी सेल्स फोर्स एप्लीकेशन के अंदर जो सर्विसेज मिलेंगी, मीन्स क्लाउड मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा, सर्विस मिलेगा, उसके अलावा भी आप बना सकते हैं पर्सनली अपना अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके, वो भी आप यूज करेंगे। तो सारी चीज़ें वो क्या होगी, हर यूजर को अवेलेबल नहीं होंगी। जो यूजर उसको पेमेंट करेगा उसको अवेलेबल होगा, यानी जो पे करेगा उसको वो सर्विसेज मिलेगी, जो पे नहीं करेगा उसको सर्विसेज नहीं मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर इन सेल्स फोर्स, यानी दो दूसरे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके डेटा स्टोरेज में और सेल्स फोर्स के डेटा स्टोरेज में ये डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं ज़रा। तो क्या लिख सकते हैं, सेल्स फोर्स हैज शेयर्ड आर्किटेक्चर, सेल्स फोर्स हैज शेयर्ड आर्किटेक्चर। सेल्स फोर्स शेयर आर्किटेक्चर होता है, शेयर आर्किटेक्चर मैंने बता ही दिया आपको। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को शेयर किया जाता है, यानी अकाउंट है, उस अकाउंट को शेयर किया जाता है यूजर 1 में, यूजर 2 में और यूजर 3 में, या जितने भी एप्लीकेशन हैं, यानी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है बना बनाया है तो उसको शेयर किया जाएगा। वी शेयर वी शेयर द ऑब्जेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को शेयर किया जाएगा। तीसरी चीज है वी कैन नॉट बाई सेल्स फोर्स ऑर्ग, यानी सेल्स फोर्स के आर को आप खरीद नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। वी नीड टू बाई एंड यूज सेल्स फोर्स सर्विसेज। और सेल्स फोर्स यूज क्या करता है, मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स हो गया आपका, सेल्स फोर्स इज ए मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको है, और सेल्स फोर्स मार्केट टैलेंट आर्किटेक्चर को यूज करता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, सेल्स फोर्स ऐसे ही काम करता है। अब आते हैं हम इस
ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको टैग बता दिया था, टैब। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, अब जो सेल्सफोर्स के अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जावा हो गया, पीएचपी हो गया, डॉट नेट हो गया, ठीक है, अगर उसमें एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको यूआई अलग बनाना होता है, जहाँ पे वो कोड रखना है वो अलग करना होता है, जिसको कहा जाता है सर्वर। और जहाँ पे डेटा स्टोर करना है, जहाँ पे डेटा स्टोर करना है उसके लिए डेटाबेस सर्वर होते हैं। यानी जो जावा है, डॉट नेट है या पीएचपी में तीन चीज़ें होती हैं। यूआई अलग तरीके से मैनेज करना होता है आपको, उसके लिए अलग से कोडिंग सीखनी होती है, अलग से करनी होती है, ठीक है। जो एप्लीकेशन आपका रन करेगा, यानी जो प्रोग्रामिंग आपने की है उसको सर्वर पे रखना होता है, सर्वर आर्किटेक्चर पे, वो अलग मैनेज करना होता है। और साथ में डेटाबेस, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होगा, वो अलग रखना होता है। लेकिन सेल्स फोर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। सेल्स फोर्स के अंदर सारी चीज़ें, यानी यूआई, सर्वर और डेटाबेस, ये तीनों चीज़ें कंबाइंड कर दिया गया है। यानी सेल्स फोर्स यूआई भी आपको बना बनाया देता है, सर्वर भी आपको बना बनाया देता है, साथ में डेटाबेस भी आपको बना बनाया देता है। इसलिए मार्केट में डिमांड है और कोडिंग कम करनी पड़ती है, ठीक है। जबकि अदर टेक्नोलॉजी में ये नहीं होता, तीनों को अलग अलग तरीके से रखना पड़ता है, तीनों को अलग अलग पेमेंट करनी। डेटाबेस के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है जहाँ डेटा आप स्टोर करते हैं। जो वेब सर्वर होते हैं, जो एप्लीकेशन चलाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो वो उसके लिए भी पेमेंट करना होता है, ठीक है। यूआई और टेक्नोलॉजी होती है तो उनको अलग अलग पेमेंट भी करने होते हैं, जैसे एप्लीकेशन कॉस्टली हो जाता है। जबकि ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइंड वे में, सारी चीज़ें सेल्सफोर्स में एक ही जगह पे मिलती हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको यूआई भी मिलेगा बना बनाया, आपको सर्वर भी मिलेगा और आपको डेटाबेस सर्वर भी मिलेगा। यानी तीनों चीज़ें एक साथ आपको मिलती है, ठीक। अब ये तीनों चीज़ जब एक साथ आपको मिलेगी, ठीक, तो अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो यूआई आपको मिलेगा, सर्वर की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया इंटरनल उसके है। और डेटाबेस के लिए अगर आपको डेटा स्टोर करना है सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए, दूसरी टेक्नोलॉजी में डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस टेबल बनाए जाते हैं, टेबल के अंदर डेटा जाता है, उसी तरह से सेल्स फोर्स में अगर आपको डेटा स्टोर करना है, ठीक, तो कुछ तो डेटा स्टोर करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जब यूआई बनाई जाती है, मान लिया हमने एक यूआई बनाई, एक पेज बनाई, उसमें हमने फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, कंपनी का नाम दिया और एक सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कंट्रोलर सारा डेटा लेके, तो जो यूआई है सारा डेटा लेके जाता है कंट्रोलर के ऊपर, यानी बिजनेस लॉजिक पे। वहाँ पे बिजनेस लॉजिक डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। यानी जावा की बात करें तो जो कोड लिखा जाता है उसके लिए डेटाबेस में डेटा ले जाने के लिए भी कोड लिखना पड़ता है, जावा के अंदर, डॉट नेट के अंदर, पीएचपी के अंदर, जिसको टेक्निकली कहा जाता है जेडीबीसी कनेक्शन या ओडीबीसी कनेक्शन। यानी जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के टेबल में डेटा डालना है तो 10 लाइन का कोड होता है कंट्रोलर पे, यानी प्रोग्राम लिखना पड़ता है उसके लिए, तब जाके डेटाबेस में वो टेबल, जो भी इंफॉर्मेशन आप यूआई से डालते हैं वो एक प्रोग्राम के थ्रू जाके टेबल में स्टोर होता है। जबकि सेल्स फोर्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स फोर्स में ऑब्जेक्ट आप बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट आप बना देंगे,
यूआई आपके लिए, यानी वो इंटरफेस है, एक स्टैंडर्ड इंटरफेस सेल्स फोर्स बना के आपको देगा, यानी आपको यूआई बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो यूआई आपको नहीं बनाना है, यूआई बना के आपको मिलेगा। डेटाबेस कनेक्शन आपको नहीं करना है, डेटाबेस कनेक्शन सेल्स फोर्स करके आपको देगा। ठीक है, उसमें आपको कोई करने की नीड ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। इन सेल्स फोर्स, इन Salesforce, data are stored in object, यानी डेटा सेल्सफोर्स में अगर डेटा स्टोर करना तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रो और कॉलम जो टेबल होते हैं, जो जनरली जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, टेबल होते हैं, उसमें रो और कॉलम होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स store the data in form of row and column। अभी एक फिगर से देखते हैं ये सारी चीजें, रो एंड कॉलम्स। अब जो कॉलम्स होते हैं उनको एक नया नाम दिया गया यहाँ पे, फील्ड। इन सेल्स फोर्स कॉलम कॉलम रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट्स फील्ड, फील्ड इन ऑब्जेक्ट। अब ये सारी चीजें एक फिगर से समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई फॉर्म है, ये कोई फॉर्म है, इस पर 3 फील्ड बनाए गए हैं। पहले का नाम फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, सेकंड लास्ट नेम है, और थर्ड मान के चलते हैं कंपनी है, कंपनी है। और यहाँ पे एक बटन बनाया गया सेव का, सेव बटन है। अब जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे, कहीं ना कहीं डेटाबेस बना होगा, मान के चलते हैं डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि ये 3 है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंपनी। तो यहाँ पर इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर सेल्सफोर्स ने क्या कर रखा है, एक टेबल बनाता है। सेल्सफोर्स क्या करता है, एक टेबल बनाता है। ये टेबल बनाया। अब इस टेबल में कितने कॉलम होंगे, 3।
ये ऐसे भाई काम तो हो गया, क्या हो गया, ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो इसमें 3 कॉलम बने हैं, से 3 कॉलम बनाएगा वो। अब पहले कॉलम का नाम होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फर्स्ट एफ, फर्स्ट नेम। सेकेंड का नाम होगा लास्ट नेम, और थर्ड का नाम होगा सी, कंपनी, ठीक है। जब आप सेव करेंगे इसको, यानी सेव बटन पे जब क्लिक करेंगे तो डेटा क्या होगा, डेटा जाके सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए डेटा आपने फर्स्ट नेम में कोई नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम में आपने लिखा हुआ मोदी, यहाँ पे आप लास्ट में लिखा हुआ आपने कुछ सिंह, और कंपनी का नाम माने दिया SCL, ठीक है। ये तीनों चीज करके आपने सेव बटन पे क्लिक करिए, तो सेल्सफोर्स में क्या होगा, आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्सफोर्स ने बना के दिया है। केवल आपको ये इंटरफेस बनाना है, और बटन सेव बटन क्लिक करने डेटा क्या होगा, एक टेबल में, टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उस टेबल के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल बनेगा उसको हम कहेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो ये फील्ड है, ये किससे लिंक हो जाएगा, इससे। ये जो फर्स्ट नेम में जो भी आपने जो टाइप करोगे, मोदी आपने इसमें डाल रखा है, तो कौन से इसमें ये कॉलम है जिसका नाम फर्स्ट नेम है, उसमें जाके स्टोर होगा। ये जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम वाले कॉलम में स्टोर होगा, और जो कंपनी है वो कंपनी वाले कॉलम में स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे सेल्स फोर्स के अंदर इसे कॉलम नहीं कहेंगे, सेल्स फोर्स के अंदर इसको इसको ये जो 3 कॉलम बने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी, इसको कहा जाएगा फील्ड। इसको हम क्या कहेंगे, फील्ड। ये फील्ड है। तो 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ ये हो गई कि ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट बनता है सेल्सफोर्स में। जब भी आपको डेटा स्टोर करना होगा तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। और वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो फील्ड आप यूआई पे देखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एग्जांपल की बात करें तो कंपनी नेम, तो वो एक कॉलम बन जाएगा। उस कॉलम को सेल्स फोर्स में कहा जाएगा फील्ड। तो सेल्स फोर्स में 3 चीज़ें हो गई। एक हो गया टैब, ठीक है, जिस पे बटन प्रेस करने से, यानी माउस प्रेस करने से, ठीक है, माउस जिस पे प्रेस करते हैं जो यूआई पे दिखता है उसको बोलते हैं टैब। जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है सेल्स फोर्स के अंदर। और जो डेटा पर्टिकुलर जो फील्ड है, पर्टिकुलर जो कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम को बोलते हैं फील्ड। तो 3 टर्म हो गए जो हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए और आगे आएगा। टैब का क्या मीनिंग है, जिस पे क्लिक करते हैं वो यूआई पे दिखता है, वो टैब है। जहाँ डेटा टेबल में स्टोर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस कॉलम में स्टोर होता है उसको हम फील्ड बोलते हैं।
तो अगर एग्जाम्पल की बात हम करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है तो हमारे पास क्या है, एक अकाउंट था, अकाउंट टैब पे आपने क्लिक किया था लास्ट टाइम, अभी दिखाता हूँ आपको। अकाउंट टैब पे आपने क्लिक किया तो अकाउंट टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके पीछे क्या होगा, सॉरी अकाउंट्स पे आपने क्लिक किया था, एक टैब पे क्लिक किया था तो उसके पीछे होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम क्या होगा, अकाउंट होगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, फील्ड होगा, उस फील्ड में डेटा जाके आपका स्टोर होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, लॉगिन करता हूं मैं। क्लासिक में पहले चलते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट है मान लीजिए, या लीड है, लीड पे क्लिक करते हैं। तो ये आपने किस पे क्लिक किया, लीड पे क्लिक किया, तो जो डेटा आपका आया, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये डेटा, ये कहाँ से आया है, लीड ऑब्जेक्ट से आया है। और ये जो आपका दिख रहा है नेम, कंपनी, ईमेल, लीड स्टेटस, क्रिएटेड डेट, ये सब क्या है, ये कॉलम है? इसको कॉलम नहीं बोलते। नेम का मतलब क्या हो गया, नेम एक फील्ड है, कंपनी एक फील्ड है। यानी जब आप क्लिक करते हैं तो टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया आपने डेटाबेस के पास गया, डेटाबेस के पीछे प्रोग्राम लिखा होगा, सेल्सफोर्स ने उस प्रोग्राम के थ्रू डेटा आपके यूआई पे आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से डेटा यूआई पे आया और यूआई पे आपको दिखाया गया टेबुलर फॉर्म में। तो जो कॉलम है इनको हम कहेंगे फील्ड। यानी 3 टर्म याद रखना है, टैब, ऑब्जेक्ट और फील्ड। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं जो अभी आप देख रहे हैं, यानी लीड है, अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, ये हमने नहीं बनाया है, ये तो बना बनाया हमें मिला है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें मिले हैं, जिनका यूज करके हम डेटा ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक, ये 2 तरह के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। यानी लिख नोट कर लेते हैं इसको, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। यानी ऑब्जेक्ट के 2 तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर। अभी मैंने आपको दिखाया, एक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और दूसरे ऐसे जो हम बनाएंगे उसे हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, तो कितने तरह के हो गए, 2 तरह के। क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं, हाउ मेनी टाइप ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, ठीक है। तो आपको बोलना है 2 तरह के होते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं,
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, उसकी डिफिनीशन, विच ऑब्जेक्ट given by Salesforce that is called स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दे दिया है, हम बनाते नहीं हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपने अभी देखा है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लीड, अभी आपको दिखाया, लीड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद केस हो गया, फीडबैक हो गया। उसके अलावा भी आपने जितने भी देखे हैं, जितने भी क्लिक कर रहे हैं, वो सब क्या हैं, बने बनाए हैं। तो बने बनाए हमें सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जो बने बनाए एप्लीकेशन, जो बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते। यानी आप लीड को, कॉन्टेक्ट को, हैं, अकाउंट भी लिख लीजिए, अकाउंट ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते। यानी जो पहले से बना के सेल्सफोर्स ने आपको दिया है, वी जस्ट यूज, नॉट फॉर डिलीट, यानी डिलीट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट delete the standard object, यानी उसको आप डिलीट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। पहला ये चीज़ें याद रखनी है, कोई स्टैंडर्ड आपको आप डिलीट नहीं सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज, यानी इसमें कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो करके देखेंगे तो समझ में बात आएगी। अब तीसरी चीज़ है कि वो जो ऑब्जेक्ट बनता है वो दिखता कैसा है, देख भी सकते हैं। वी कैन सी द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, आप देख भी सकते हैं। कैसे, दिखाता हूँ आपको। नेविगेशन नोट कर लेते हैं, नेविगेशन, इसमें देखें, पहले क्लासिक में देखते हैं। क्लासिक में आपको ऑब्जेक्ट कैसे देखना है, वो चीज़ क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्लिक, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सेटअप की बहुत ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। क्लिक ऑन सेटअप, सेटअप पे जाएंगे आप। दूसरा आपको क्या मिलेगा, सर्च बॉक्स मिलेगा, क्विक फाइंड, एक आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट को भी आपको देखना है, यानी अकाउंट को देखना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए अकाउंट। लीड्स को देखना है तो लीड्स को लिख लीजिए। एक तरीका तो ये है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो भी बता देता हूँ आपको। सेकेंड वे है, सेटअप पे जाएंगे, ये नोट कर लेते हैं। सेटअप पे जाएंगे आप, दोनों तरीके से देख सकते हैं। सेकंड, बिल्ड, बिल्ड ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, ठीक, तो कस्टमाइज मिलेगा। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे। शो ऑल ऑब्जेक्ट
ऑल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स नेम सारे दिख जाएंगे आपको, जितने भी होंगे स्टैंडर्ड वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। लॉगिन हमारा है ये, यहाँ पे लॉगिन है, ये है। मैंने आपको क्लासिक में आप हैं, मैंने क्लासिक के बारे में बात की है, तो सेटअप पे जाएंगे। अब लेफ्ट पैनल में देखिए, यहाँ पे क्विक फाइंड है, यहाँ पे अकाउंट को देखना चाहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये आपका अकाउंट है। देखिए यहाँ अकाउंट दिखा। अब अकाउंट के अंदर फील्ड है, रिलेटेड लुकअप फील्ड है, वैलिडेशन रोल है, ट्रिगर है, पैटर्न रोल्स है, अकाउंट्स है, पेज लेआउट है, फील्ड सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे अब तो एक तरीका है देखने का, मान लीजिए आपको लीड देखना है, तो यहाँ पे लीड लिख लीजिए। लीड देखिए, लीड आ गया। लीड ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स आगे बताऊंगा मैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। फिलहाल कैसे देखते हैं, वो लीड्स हैं। केस आपको देखना है, केस ऑब्जेक्ट को देखना है जो पहले से बना हुआ है। केस पे क्लिक करेंगे, केस के अंदर ये दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरीका हो गया आपको देखने का। अब दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट आपको देखने। एक तो हो गया कि इंडिविजुअल आपको देखना है, आपको नाम पता है, आपने देख लिया। चैटर देखना है, लीड देखना है, तो जो भी आपको देखना है यहाँ पे आप नाम डालेंगे, वो ऑब्जेक्ट आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन आपको सारे देखने हैं, नाम नहीं पता आपको, तो सारे देखने हैं, तो सबसे पहले सेटअप पे जाना है। सेटअप से आप सेटअप पे क्लिक किया, लेफ्ट पैनल में जाएंगे, ये लेफ्ट पैनल है इधर, इसमें बिल्ड आपको दिख रहा है, यहाँ बिल्ड। तो बिल्ड में आप गए, ये बिल्ड आपको दिख रहा है। अब उस बिल्ड में कस्टमाइज है, ये कस्टमाइज देखिए, कस्टमाइज आपने क्लिक किया तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, देखिए होम एक ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी एक ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं सारे, कंपेन है, लीड है, अकाउंट्स की मैं बात कर रहा था। देखिए अकाउंट्स पे आप क्लिक करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट, कस्टमाइज का मतलब है कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने बनाए हैं, जिसका अलग अलग एप्लीकेशन में यूज है, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको अकाउंट देखना है, तो अकाउंट को भी आप देख सकते हैं। यहाँ अकाउंट पे क्लिक करिए, अकाउंट के अंदर क्या क्या है वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, फिलहाल कैसे देखते हैं। ठीक है, फील्ड है, रिलेटेड लुकअप फिल्टर है, वैलिडेशन रूल है, ट्रिगर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आया है जो मैंने अभी बताया, या कल से आज तक जो भी बताया, वो पूछना चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं आप। ये समझ में आ गया सर। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर हाँ, इस बार देखिए लेक्चर। देखिए क्या है ना कि ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हाँ तो वो अगले दिन फिर वो भूल जाएगा। जब तक आप खुद से आप माइंड में बनाइए कि अकाउंट हमें देखना है, तो अब अकाउंट जी आपको सर। देखना है, तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे कैसे याद है, मुझे भी कभी याद नहीं होगा। जब मैं पढ़ रहा हूँगा तो यस क्या सर, किया मैंने प्रैक्टिस उसको, ही। तो वो 10 बार 20 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको खुद से करके देखेंगे नहीं। तो जी पहली सर। पहली बार वीडियो देखिए, वीडियो देख के करिए, उसके बाद फिर वीडियो जी बंद सर। करने के बाद आप देखिए। ठीक जी है, सर। अब ये आपका काम क्या है, एक टास्क आपके लिए क्या है, टास्क जी ये सर। है कि आप, मैंने तो बताया है क्लासिक में, तो 2 टास्क आपके पास फुल हो वर्क। गया।
हाँ, सर एक लाइटिंग में देखना है इसमें। लाइटिंग में ये वाला Correction। देखना है, और ये जो आपने नहीं किया एक दूसरा कल वाला, जी सर। यूजर जी कैसे सर। चेंज करना है, इसको रिसर्च मारे देखिए, अगर नहीं होता है ठीक। तो कल ये जी दोनों सर। मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक। तो ठीक है आज के सर। लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट जी क्लास में सर। फिर आगे बात करेंगे। चलिए।